नमस्कार। आज हम पिछले हफ्ते अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा हुआ, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं इस दुखद घटना पर, तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। मतलब क्या तथ्य हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है और विमानन सुरक्षा के नजरिए से इसके क्या मायने हैं। ये घटना इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला ऐसा घातक हादसा है और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया। हाँ, बिल्कुल। और ये भी याद रखना होगा कि ये पिछले लगभग 30 सालों में भारत का शायद सबसे भयानक विमानन हादसा है। तो चलिए देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हादसे के विवरण से। फ्लाइट AI 171 ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। 12 जून की दोपहर लगभग 1:38 उड़ान भरने के बस कुछ ही सेकंड बाद ये अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में वो BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। कुछ ही सेकंड बाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, टेक ऑफ के तुरंत बाद। बिल्कुल। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। और दुखद ये है कि जमीन पर भी वहां हॉस्टल में कम से कम 38 लोगों की जान गई, जिसमें डॉक्टर्स थे, मेडिकल छात्र थे। आंकड़े ही मतलब बताते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी थी ये। इतनी बड़ी तबाही के बीच वो एक कहानी जो सामने आई, अकेले जीवित बचे यात्री की। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। वो एग्जिट रो में बैठे थे, है ना, सीट 11A पर, और चोटें भी मामूली आई। हाँ, विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि शायद एग्जिट रो के इतने पास होने की वजह से उन्हें निकलने का मौका मिल गया। शायद। उन्होंने खुद भी बताया है कि कैसे वो मलबे के बीच से भागे थे। वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। सच में किसी चमत्कार जैसा। बिल्कुल। हादसे के बाद वहां का माहौल कैसा रहा होगा, मतलब बचाव कार्य और चीजें? शुरू में तो बहुत अफरा तफरी रही होगी। स्थानीय लोगों ने भी मदद की, मलबा हटाने में, कुछ सामान जैसे पासपोर्ट, सोना वगैरह निकालने में। ऐसी खबरें थी। लेकिन अब जाहिर है मुख्य ध्यान शवों की पहचान पर है, DNA मैचिंग के जरिए। ये बहुत बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। हाँ, लंबा वक्त लगता होगा इसमें। बिल्कुल। अभी तक सुनने में आया है कि 162 पीड़ितों की पहचान हो गई है और करीब 120 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं।